Okay, a very good morning. So today for the Indian Express editorial part, we have just two articles to discuss. Okay, so there is not too many articles, और the best part is कि दोनों ही आर्टिकल सेम थीम पर हैं. दे बोथ आर बेस्ड ऑन आईपीसीसी रिपोर्ट. ओके, सो आज क्विकली फिनिश करते हैं हम लोग इस सेशन को. ओके, एंड रेस्ट टू इन्फॉर्म यू कि एक देखिए इमरान खान के ऊपर एक आर्टिकल आया है, तो अगेन इसमें पाकिस्तान की कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया है, विच हम ऑलरेडी दो आर्टिकल पीछे देख चुके हैं, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट अब कुछ नहीं रह गया है. देन अगेन ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर आया है, सो नॉट नीडेड नॉट नीडेड नॉट नीडेड. ओके, इसका कोई भी आपके किसी भी टॉपिक से रिलेवेंस नहीं, इवन इकोनॉमी से भी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है. हालांकि कंसोलिडेशन आप बता सकते हो, बट अगर कोई गवर्नमेंट बैंक का मर्जर होता है दैट इज अ वेरी ह्यूज न्यूज. ओके, देन इट गोज बैक टू नाटो. अगेन कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे एडिटोरियल्स आ चुके हैं और हमने नाटो और यूक्रेन और रशिया के अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को काफ़ी डिस्कस किया है. इवन हमने पूरी 4 पार्टीज के ऊपर एडिटोरियल्स को डिस्कस किया है: नाटो, रशिया, यूक्रेन एंड वेस्ट. ओके, तो लीव इट ऑल. ओके, उसके बाद ये नो टाइम टू लूज, अगेन ये आईपीसीसी की रिपोर्ट पर है. ये एक जस्ट ट्रिवियल आर्टिकल है, कैन स्किप इट. अगेन यूक्रेन के ऊपर एक और आर्टिकल, सो नॉट नीडेड एनी मोर. और उसके बाद ये एक बीजेपी के ऊपर आर्टिकल है, पॉलिटिकली इंक्लाइंड आर्टिकल है, वी विल गो अवे विद इट. देन ये आपका आईपीसीसी पर आर्टिकल है. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लुक, देखो आप, पहला जो आपको समझने की बात है वहाँ पर, यहाँ पर ये है नो टाइम टू लूज. ओके, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लेटेस्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, एंड दिस टाइम आईपीसीसी हैज़ गिवन सम प्रिस्क्रिप्शन. पॉलिसी आपको कैसे बनानी है, आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे करना है, इस पर भी आईपीसीसी रिपोर्ट ने कुछ एम्फेसिस डाला है. सो नाउ लेट्स लुक एट द रिपोर्ट. देखिए इस एडिटोरियल में बेसिकली क्या है कि ये बताया गया है कि अभी जो रिसेंट आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन दे रही है, एंड इट इज़ आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी है गई है उस रिपोर्ट में कि कैसे आपको क्लाइमेट इम्पैक्ट को मिटिगेट करना है. ओके, अब आइए देखते हैं. देखिए पहली बात है कि यहाँ पर क्या है कि रिपोर्ट ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि ग्लोबल स्टेज पर हर कंट्री की तरफ से देयर इज अ ग्रोइंग एविडेंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन. ओके, कुछ ना कुछ सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं. लाइक इंडिया भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ है द प्रोड्यूसिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सोलर एंड विंड एनर्जी हैज़ केम डाउन ऑलमोस्ट 85% सिंस 2010. ओके, आपको पता होगा पेरिस एग्रीमेंट जो था वो 2015 में हुआ था. 2010 से लेके 2020 या 22, 12 साल आगे 85% रिडक्शन है सोलर और विंड एनर्जी में. ओके, जो कि आईपीसीसी की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है. ओके, थर्ड रिपोर्ट ऑफ इट्स सिक्स्थ असेसमेंट, थर्ड पार्ट ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट. ओके, ओके, और बुरी न्यूज़ ये है कि दिस इज़ नॉट इनफ कि हम जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट के अंदर जो हमने 2 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रखने की बात करी थी और 1.5 डिग्री का थ्रेश होल्ड ना ब्रेक करने की बात करी थी, उसको फुलफिल करने के लिए ये हमारे एफर्ट्स पूरे नहीं है, सफिशिएंट नहीं है. देन अगेन बात करी गई है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू रिड्यूस इमिशन द कोर ऑफ लैंडमार्क पैक्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज इनएडिक्वेट. मतलब जो आपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या आप इंडिया के भी लिए पढ़ सकते हो कि इंडिया ने क्या क्या दिया है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनएडिक्वेट है. ओके, और दूसरी बात है कि अटेम्प्ट बाय कंट्रीज इन द वेस्ट टू कोर्स करेक्ट बाय सेटिंग एम्बिशियस डीकार्बनाइजेशन टारगेट्स बाय द मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज अ यूज टू पोस्टपोन इमीडिएट एक्शन. अभी देखिए इस पॉइंट में ये कह रहे हैं राइटर कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाइना, यूएसए, इन्होंने 2030 2040 में हम बोल रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यूके बोल रहा है. सो यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है कि आप मिडल ऑफ द सेंचुरी जाकर ये बात कर रहे हो, और उस समय क्या पता आपकी गवर्नमेंट कुछ डिफरेंट हो, वो कुछ और स्टांस ले ले, तो इतना लेट का आप अगर बोलोगे तो अभी तो डैमेज हो रहा है ना, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे. ओके, तो वो बात करी गई है. ओके, एंड लिमिटिंग warming to 1.5 degree Celsius requires global greenhouse to peak before 2025 to be reduced by 43% by 2030. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर अपना टेम्परेचर रखना है अर्थ का, तो आपको अपना ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के पीक को 2025 में क्रॉस कर लेना है, ताकि आप 43% की गिरावट लाए 2030 में. मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका जो भी फॉसल फ्यूल का कंजम्पशन है और जितना भी आप ग्रीन हाउस एमिशन कर रहे हैं वो अपने 2025 में पीक पर हो, यहाँ से गिरावट शुरू होनी चाहिए.
ओके, पीक बिफोर 2025, मतलब 2025 तक पीक निकल चुका होना चाहिए, ताकि आप 2030 में उसकी गिरावट 43% तक ला सकोगे। मतलब राइटर का कहने का मतलब यही है कि आपको डाउनवर्ड स्लोप पे होना चाहिए था 2025 से पहले से ही, बट अभी भी बढ़ रहा है, तो वहां पर ये बात करी गई है। ओके, द सेकंड पार्ट ऑफ द सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड इन February was notable its stress on climate justice. The authors of the report listed additional reform the equitable action in mitigating. Equitable action in mitigating क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इज क्रिटिकल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आपके एसडीजीज हैं उनके लिए बहुत नेसेसरी है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को इक्विटेबल एक्शन हो, मतलब सभी की तरफ से एक्शन हो। ओके, अब यहाँ पर इंडिया का स्टांस क्या है कि इंडिया ने बोला है कि डिसाइसिव क्लाइमेट एक्शन रिक्वायर्स डेवलप नेशन टू बी मोर फोर्थ कमिंग विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लेस स्टिंजी विथ फंड्स। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज को थोड़ा फंड खर्चा करना चाहिए और टीओटी देना चाहिए जो क्लीनर टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात अब यहाँ पर क्या कही गई है कि डेवलपिंग कंट्रीज को अनट्राइड टेक्नोलॉजीज यूज करना है अगर वो क्लाइमेट के जो हमारे कुछ एक तरीके से सब्सटैंशियल चेंज लाना चाहता है, तो उसे नई टेक्नोलॉजी पर रिलाई करना पड़ेगा, जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टू बैलेंस देयर ग्रोथ। ओके, तो ये था आर्टिकल। अब हम आर्टिकल को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। आर्टिकल में देखिए पहली बात ये करी गई है, पहली बात तो अप्लॉस करा है रिपोर्ट ने कि हमने सोलर और विंड की प्राइस को 85% तक कम कर दिया है ओवर द लास्ट डेकेड। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि लगभग लगभग हर कंट्री में ग्लोबल स्टेज पे कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेके। दो बातें। तीसरी बात में ये क्रिटिसाइज किया कि हमारे जो करंट एक्शंस हैं वो इनएडिक्वेट हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर अर्थ का टेम्परेचर रखने के लिए, जो कि पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में बोला गया था। ठीक है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना था तो आपको 2025 से पहले पहले अपने पीक को क्रॉस, मतलब आज 2022 में आपको डाउनवर्ड की तरफ होना चाहिए, आपका जो ग्रीन हाउस एमिशन है ओवर द ईयर वो कम होना चाहिए। ठीक है, और उसको 43% तक रिड्यूस करना चाहिए। और साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज और कई डेवलप्ड कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया रिपोर्ट ने कि आप इतना लेट का जो मिड सेंचुरी का टारगेट रख रहे हो कार्बन न्यूट्रल होने का, वो अभी के लिए डैमेज को रोक नहीं रहा है, बल्कि आपकी जो एक फोर साइटेडनेस है एक बस बात के लिए टाला जा रहा है एक तरीके से। ओके, यू आर जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ओके, आई एम सॉरी। सो आफ्टर दिस, अब आप ये देखिए यहाँ पर दूसरी बात करी गई है कि अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, मतलब नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना पड़ेगा अब इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए। और इंडिया की पोजीशन में ये बताया गया है कि इंडिया ये बोल रहा है कि जो डेवलप्ड नेशन है इनको थोड़ा आगे आना चाहिए, टीओटीज देनी चाहिए नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और फंड भी ट्रांसफर करने चाहिए। सो दिस इज इट अबाउट द आर्टिकल। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, वो भी अगेन आईपीसी पे। ये काफ़ी सोशली इंक्लाइंड आर्टिकल है, इसको काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर के तहत लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल एक्शन कैन हेल्प विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इट नीड्स टू बी एनेबल्ड एंड सपोर्टेड बाय लार्जर स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंजेस। ओके, अब यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल एक्शंस भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, बट उनके इस पर्टिकुलर एक्शन को आपको स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंजेस देने होंगे। ओके, व्हाट इट मीन्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, द पैराडिगम शिफ्ट द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंट आईपीसीसी रिपोर्ट थ्रू द चैप्टर ऑन डिमांड सर्विस एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ मिटिगेशन। ओके, अब देखो आप यहाँ पर इन्होंने बेसिकली क्या बोला, इन्होंने पहला जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखा है वो रखा है कि आप डिमांड साइड स्ट्रेटजीज बनाओगे अगर। ठीक है, the report shows how comprehensive demand side strategies, carbon dioxide and non-GHG emission globally can reduce 40 to 70% compared to 25। ओके, तो यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि आप डिमांड साइड स्ट्रेटजीज ऐसी बनाओ कि डिमांड जो है, ओके, जो एनर्जी की डिमांड है, जो ग्रीन हाउस से रिलेटेड जो भी एनर्जी एमिशंस हो रहे हैं, वो एनर्जी एमिशंस का डिमांड कम करो आप। ओके, तो आप उसके चलते 40 से 70% वैसे ही कम कर लोगे एमिशन को। ठीक है, और उससे क्या होगा कि वही सेम 40 से 70% आपका सप्लाई साइड पे भी जाके कम होगा। सप्लाई साइड मतलब कि हम कितनी डिमांड कर रहे हैं। ओके, हम अपने घर में एसी चला रहे हैं, हम अपने घर में जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके लिए क्या हो रहा है कि मैं घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता हूँ, आई एम यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और पावर कंजम्पशन लूंगा। ठीक है, लोगों के घर का बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, एसीज के नंबर ऑफ अमाउंट घर में बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं।
उससे क्या हो रहा है कि सब लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहे हैं। उसके लिए क्या हो रहा है कि जो आपके डिस्कॉम्स हैं, आपके जो स्टेट के पावर कंपनीज हैं, ये और बिजली खरीद रही हैं। और बिजली खरीदने के लिए क्या हो रहा है कि ये और प्रमोट कर रही हैं जो आपकी बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, जो एनटीपीसी हो गया, जो आपकी थर्मल पावर प्लांट से बिजली बन रही है, उनसे और बिजली लें। तो मतलब एक तरीके से आप सप्लाई क्रिएट कर रहे हो, इस वजह से एनटीपीसी डिमांड दे रहा है। ओके, एनटीपीसी को डिमांड जा रही है, सॉरी आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो, इस वजह से एनटीपीसी सप्लाई क्रिएट कर रहा है। ओके, तो आप अगर डिमांड ही कम कर दोगे तो सीधी सी बात है सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। ये यहाँ पर आर्टिकल ने पॉइंट रखा है राइटर ने। ओके, अब यहाँ पर क्या करें, दिस कैन बी अचीव थ्रू रिड्यूस्ड फूड वेस्ट। रिड्यूस फूड वेस्ट से इनका बायोफ्यूल की तरफ एक तरीके से इशारा है, अगर आप समझ रहे हैं तो। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला कि द टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशन, ओके, एडेप्टिव एंड थर्मल कंफर्ट। ठीक है, दिस कैन बी अचीव थ्रू रिड्यूस्ड फूड, मतलब रिडक्शन करिए आप हर चीज़ में, जो भी आपका थर्मल मतलब हमें एडेप्टिव हीटिंग और कूलिंग प्लांट रखने चाहिए घर में, ऐसा करके इन्होंने एक तरीके से उस चीज़ को बोला। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी इन बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक लाइट ड्यूटी व्हीकल, cycling, shared and public transit, sustainable consumption by intensive use of longer lived repair products, compact city design and efficient floor area use of building. ओके, अभी देखो इन्होंने कई सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करी। उन्होंने बोला है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करो, आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रमोट करो, आप लोगों को बोलो कि साइकिलिंग करो शॉर्ट डिस्टेंस में। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आप रिपेरेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, मतलब कि आप रिपेरेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करने का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे एमआई, वो ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल लें कि जो हाई रिपेयर हो। अगर आप इस बात पर एक गौर करिएगा कि जो 2010 सॉरी 2011 12 सॉरी 2001-2 में जो आपके नोकिया 3310 आता था, 3310, वो सब कितने हाईली रिपेयरेबल फ़ोन थे। बट आप आज के समय में अगर आप एप्पल के फ़ोन लोगे और आप रेडमी के फ़ोन लोगे जो हाईली मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, इनमें एक तरीके से कंपनी भी अब रिपेयर को डिस्करेज कर रही है। ओके, इस बात पर सोचना आप। देन आईपीसीसी रिपोर्ट also shows that individual with high socio-economic status contribute disproportionately to emission. ओके, उनका जो एमिशन की तरफ जो उनकी मांग है एक तरीके से वो भी डिस्प्रपोर्शनेट है। वो इस वजह से क्योंकि उनको एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कुछ, क्योंकि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होता है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उनको और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और वो बोल रहे हैं वहीं लोएस्ट 25% पॉपुलेशन को घर और मोबिलिटी और न्यूट्रिशन की ही कमी है। ओके, तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या लाइट डाली, इनइक्वालिटी पे लाइट डाली कि इनइक्वालिटी क्यों इम्पैक्ट कर रही है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, आप देखो एंटीलिया इतना बड़ा घर है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट वो इतना बड़ा घर है उसमें अब कितना एनर्जी कंजम्पशन है। तो ये सब चीज़ों को आप मतलब देखते हुए आप देखो राइटर का पॉइंट वैलिड है। ओके, अब यहाँ पर बोला है कि 60 एक्शंस को एसेस किया गया है, जिसमें वॉकिंग एंड साइकिलिंग वेर एवर पॉसिबल यूजिंग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसपोर्ट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। ओके, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जिसकी वजह से आप जो आपने अभी बोला ना डिमांड साइड को, वो आप कम कर सकते हो। ओके, अब वो राइटर यही बोल रहा है कि इन सब चीज़ों को होने के लिए कि हम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हो, हमारे पास साइकिल चलाने के लिए स्पेस हो, इन सब के लिए होने के लिए ज़्यादा नेसेसरी क्या है कि उसको स्ट्रक्चरल और ओके स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंजेस की भी नेसेसिटी है। यहाँ पर लार्जर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करी गई है। ओके, तो ये जब सरकार नहीं देगी तब कैसे ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, तो यहाँ पर सरकार से इन चीज़ों को करने के लिए मांग रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप आगे आर्टिकल देखिए, आर्टिकल आगे ये बोल रहा है कि ये सब चीज़ें इनएफिशिएंट हो जाएंगी अगर हमको स्ट्रक्चरल कल्चरल चेंजेस नहीं मिलेंगे, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट और सोसाइटी एट लार्ज लार्ज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, आवर असेसमेंट शोज दैट इफ पीपल गेट एक्सेस टू अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड आर फैसिलिटेटेड विद पॉलिसी सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन टू मेक द राइट चॉइस, देन दिस मिटिगेशन पोटेंशियल कैन बी रियलाइज थ्रू एक्शंस। अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर में पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर हम पब्लिक को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, ये सब चीज़ें हम उनको रेडी टू यूज़ देते हैं, तो एनीवे वो ये चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे अब आप यूपीआई का एक केस ले लीजिए, गवर्नमेंट ने इतना इजी कर दिया यूपीआई को, मोबाइल मतलब यूएसएसडी कोड के थ्रू भी हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। धीरे धीरे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कितना बढ़ते चले गए कि इंडिया का एनपीसीआई इतना फेमस हो गया कि अब हम उसको धीरे धीरे बाहर भी प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, देन इट शोज दैट सो फार क्लाइमेट एक्शन हैज़ इग्नोर्ड व्हाट पीपल डिमांड। ओके, अब ये कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है क्लाइमेट एक्शन को कि पीपल की डिमांड क्या है। डिमांड हमारी यही है कि एक हेल्दी फूड हो, हेल्दी लाइफ हो, कंफर्टेबल होम हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, थर्मल कंफर्ट हो। ओके, तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो पॉलिसी मेकिंग करते हो, अब उन सब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसी क्रिएट करो। ठीक है,
By providing user level access to more efficient energy, the need for primary energy can be reduced by 45%। अगर आपने इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से रैशनलाइज किया, समझा और उसके बाद अपनी पॉलिसी क्रिएट करी, स्ट्रक्चरल चेंजेस दिए, लोगों को कल्चरल चेंजेस मतलब लोगों की जो लिविंग हैबिट है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वहाँ पर एक तरीके से एक नया चेंज लाने के बाद आप 45% रिडक्शन कर सकते हो डिमांड साइड चेंजेस लाकर। ओके, then lifestyle changes are so important because demand side potential can partially be tapped in the short term। ठीक है, डिमांड साइड अगर आपने लाइफस्टाइल लोगों की चेंज कर दी तो आप क्या कर सकते हो कि इस चीज़ को बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, this is huge untapped potential near the norm to change across transport industry, building food that will take away the supply। ओके, तो अब इन सब की ही बात करते हुए तो बाय एंड लार्ज आर्टिकल ने देखिए 2 पॉइंट आपके बहुत अच्छे मेंशन किए हैं कि इंडिविजुअल एक्शंस भी आपका क्लाइमेट चेंज ला सकते हैं अगर उनको आप स्ट्रक्चरल चेंजेस दोगे और कल्चरल चेंजेस दोगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस से गवर्नमेंट ने सॉरी राइटर ने ये बात करी है कि आप उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करो, आप उनको एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आओ इलेक्ट्रिक, ठीक है, साइकिल स्पेस दो उनको, ठीक है, बिल्डिंग्स की डिज़ाइन ऐसे हो जहाँ पर रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन हो। आप ये सब चीज़ें कैसे लाओगे? सरकार अपनी पॉलिसी से स्ट्रक्चर चेंज करके लाएगा, ठीक है, अच्छी पॉलिसीज। देन कल्चरल चेंजेस से क्या बोला है उन्होंने? कहा है कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। लोगों को ये बोलना चाहिए कि अगर छोटी डिस्टेंस है तो रादर देन यूजिंग अ मोटर व्हीकल यूज अ साइकिल। ठीक है, दूसरी चीज़ है लोगों को ये बोलना चाहिए कि हम कैसे अपने घर को नेचुरली ऐसा अडेप्ट करें कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है मतलब हमारी एसी यूनिट की रिक्वायरमेंट है वो कम हो। कैसे होगी? अगर आप अपने एरिया के आसपास प्लांट्स लगाएंगे, ये भी एक कल्चरल का पार्ट है और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एनीवे ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी। आप देखिए ना, एनीवे आपका एक जनरल ऑब्जर्वेशन होगा कि कैंट एरिया में वी हैव अ नॉर्मली बाकी एरिया से कम टेम्परेचर रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट है। सो दिस इज ऑल। आई थिंक आप ये आर्टिकल में आप समझ गए होंगे कि राइटर ने क्या बोलने करी है। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, रेट, रिव्यू एंड कमेंट कि आपको और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन वैल्यू एडिशन चाहिए। ओके, थैंक यू।